प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के अंतर्गत लास्ट क्लास में हमने 2A.1 से प्रश्न हल किया। आज हम आगे 2A.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 Pn स्टेटमेंट है 2 दी पावर 2n माइनस 3n माइनस 1 9 से विभाज्य है। इसको गणितीय आगमन सिद्धांत के द्वारा हमको प्रूव करना है कि ये जो स्टेटमेंट हमारे पास है ये 9 से डिविजिबल है। इसके लिए क्या करना होगा, तो n बराबर 1 लेने का, तो ये हो जाता है P1 2 दी पावर 2 इंटू 1 3 इंटू 1 माइनस 1, तो 2 का स्क्वायर हुआ 4, 3 एकम 3 और ऋण 1 4 बराबर हो जाएगा 0, जो 9 से विभाज्य है। अब माना कथन Pn n बराबर a के लिए सत्य है। ठीक, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि n बराबर 1 के लिए प्रूफ करते हैं और फिर n बराबर k के लिए सत्य मानते हैं। उस आधार पर ये हो जाएगा p के 2 दी पावर 2 के माइनस 3 के माइनस 1। पिछले स्टेटमेंट में जो हमने प्रूफ किया था, इसके दोनों तरफ नेक्स्ट टर्म को जोड़ते हैं, क्योंकि वो ऐसा स्टेटमेंट था जो एक सीरीज के रूप में था, तो उसको उस रूप में बनाया गया। पर यहाँ 9 से विभाज्यता की जांच करना है, तो इसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे नहीं बल्कि सीधा k के स्थान पर k धन 1 रख लेंगे। तो n बराबर k धन 1 रखने पर, और जैसे कि धन 1 रखेंगे हमारे सामने ये हो जाएगा 2 दी पावर 2 k प्लस 1 माइनस 3k प्लस 1 और माइनस 1। अब राइट हैंड साइड का जो मान हमारे पास है, हमको दिखाना पड़ेगा कि ये 9 से विभाज्य है। उसके लिए देखिए धीरे धीरे कैसे स्टेप को हम आगे बढ़ाएंगे। 2 दी पावर 2k प्लस 2 हुआ, इसको गुणा करेंगे तो 3k ऋण 3 ऋण 1 हुआ। ये हो जाएगा 2 का घात 2k गुणित 2 का वर्ग ऋण 3k ऋण 1 ऋण 3। अब ये 2 का वर्ग मतलब हुआ 4, ये आप यहाँ से बाहर निकाल दीजिए। 2 का वर्ग या 4 लिखते हुए बाहर निकालिए, और आगे कोष्टक में क्या लिखना है वो आप यहाँ से देंगे। जो भी आपका pk का मान होगा उसको उठा के सीधा यहाँ रख लीजिए। 2 दी पावर 2k माइनस 3k माइनस 1, और ये माइनस 3 हमारे पास पहले से वैसा लिखेंगे। तो क्यों लिखा और लिखने का लाभ क्या होगा, तो देखते हैं। यहाँ 2 दी पावर 2k था, साथ में 2 का स्क्वायर था, यानी 4 बाहर निकाल दिया। तो ये स्टेप तो ठीक है, रिवर्स लगाएंगे क्या आ जाएगा, परंतु 2 का वर्ग 4 किया 12। अब यहाँ पर था ऋण 3 के और हमारे पास आ रहा है ऋण 12 के, तो समीकरण बराबर बना रहे इसके लिए हमको सामने लिखना पड़ेगा 9 के, क्योंकि भाई यहाँ से मिलेगा ऋण 12 के और धन 9 के, तो वापस क्या आ जाएगा ऋण 3 के। ठीक उसी प्रकार देखेंगे 2 दूनी ये 4 हुआ, तो मैं यहाँ गुणा करूंगा तो क्या बनेगा ऋण 4। अपने पास होना क्या था, केवल ऋण 1, तो क्या जोड़े, तो ऋण 4 धन 3 बराबर मिलता है ऋण 1, यानी हमको यहाँ पर प्लस 3 लिखना पड़ेगा। ऐसा लिखने से ये जो हमारा ऊपर का पद था और नीचे का पद है दोनों समान हो गया।
इसको लिखते ही देखेंगे ऋण 3 धन 3 दोनों कटक। बड़ा कोष्टक के अंदर जो लिखा गया है वो ऑलरेडी पीके के इक्वल है और पीके ऐसा है जो 9 से विभाज्य है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 गुणित पीके धन 9 गुणित के। अब देखिए पीके चूंकि 9 से विभाजित था और ये जो दूसरा पद है इसमें भी 9 का गुणा है, मतलब यह भी 9 से विभाजित है। अब दो संख्याएं दोनों ही 9 से विभाजित हैं तो इनका योग भी 9 से विभाजित होगा, लाइक दिस। जैसे 18 9 से विभाजित होता है, 27 लिया ये भी 9 से विभाजित है, तो दोनों को जोड़ के देखिए 45 आया। तो क्या 45 9 से विभाजित है कि नहीं? तो हाँ है। तो इस आधार पर कह सकते हैं चूंकि ये प्रथम पद भी 9 से विभाजित है, द्वितीय पद भी 9 से विभाजित है, अतः इनका योग भी 9 से विभाज्य होगा। तो इतना लंबा चौड़ा न लिखते हुए हम केवल इतना लिखते हैं, अतः 9 से विभाज्य लिख देंगे। और इतना लिखने के बाद लास्ट में हमको क्या लिखना है? गणितीय आगमन सिद्धांत से दत्त कथन n के सभी धन पूर्णांक मानों के लिए सत्य होगा। इस प्रकार से इसको पूर्ण करते हैं। एक प्रश्न और लेते हैं इस पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आठवें नंबर। तो Pn बराबर दिया हुआ है 9 की घात n धन 1 ऋण 8 है ऋण 9 64 से विभाज्य है। ये अपने को प्रूव करना है। तो कल देखे थे सीरीज वाला, आज देख रहे हैं विभाज्यता वाला। दो ही प्रकार के यहाँ प्रश्न है और गणितीय आगमन सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है या इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे एक प्रश्न 4 नंबर और 6 नंबर का निश्चित रूप से एग्जाम में आता है। अब देखिए इसको प्रूव करने के लिए स्टार्ट कहाँ से करेंगे? n बराबर 1 लेने पर तो ये हो जाएगा P1 9 की घात 1 धन 1 ऋण 8 1 ऋण 9। ये हुआ 9 का वर्ग और 8 एकम 8 और 9 17 हो गए। 9 मिया 81, 11 में 7 दिया 4, 7 में 1 दिया 6, 64। तो 64 आया तो क्या होगा? 64 से विभाज्य है, ऐसा मान लेंगे। माना कथन n बराबर k के लिए सत्य है। जैसे k के लिए सत्य है लिखेंगे तो ये हो जाएगा p के बराबर, जहां जहां n लिखा हुआ है वहां k लिखिए। 9 की घात k धन 1 ऋण 8 के ऋण 9 64 से विभाज्य है। 64 से विभाज्य है, ये लिखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि k के स्थान पर क्या रख देंगे? k+1। तो k बराबर k धन 1 लेने पर या लिखने पर तो ये हो जाएगा p k+1 तो 9।
यहाँ पर k+1 ऑलरेडी है और k की जगह फिर से मैं क्या लिख रहा हूँ k+1, तो ये हुआ k+1 और +1 फिर हो जाएगा -8 k+1 -9। अब इसको देखेंगे धीरे धीरे कैसे एडजस्ट करूंगा कि 64 से विभाजित क्या बनेगा। तो इसको ध्यान देखिए, पहला पद ऐसा होना चाहिए, तो ये जो वाला एक जो है एक्स्ट्रा हो रहा है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 9 × 9 की घात के घन 1। जैसे ही 9 का गुणा करेंगे हमको 9 k + 1 मिल जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8k और इसका हुआ -8 -9। अब केवल पहले पद को ही हमको ध्यान देना है। यहाँ पर पहला पद 9 की घात k घन 1 है और यहाँ पर ये कितने बार है 9 बार है, तो आप 9 को उभयनिष्ठ निकाल लीजिए और ज्यों का त्यों जो भी pk का मान है उसको ब्रैकेट में लिख लीजिए। पहले 9 to the power k + 1 -8k -9, तो मैं इसमें से 8k को लिखा हूँ, इस 9 को लिखा हूँ, इस ऋण 8 को तो आप बाहर रखिए। अब देखिए क्या ज्यादा लिख दिए कि क्या कम लिख दिए, उन चीजों को आगे जोड़ते या घटाते हुए ऊपर के पद को नीचे के पद के बराबर हमको करना होता है। तो ये गुणा करेंगे तो 9 × 9 की घात k घन 1 ये पद आ गया। अब ये सिर्फ ऋण 8k था और मैं 9 बाहर निकाल दिया हूं, मतलब अगर वापस गुणा करूंगा तो 9 × 8 72 हो जाएगा। 9 × 8 कितना हो जाएगा 72, और हमको सिर्फ क्या चाहिए था -8 चाहिए था और हो गया -72। तो क्या चीज होना चाहिए, तो हम आगे क्या जोड़ें, तो मान लो x है, तो ऋण 8 घन 72 करोगे तो क्या आया 64k, यानी आगे मैं घन 64k लिखूं। ठीक, तो फिर ये 9 × 8 ऋण 72 और धन 64 करेंगे तो वापस हमारा ऋण 8k आएगा। इस 64k को लिखने से हमारे टर्म बराबर हो। अब ये ऋण 9 बचता, अब 9 निया 81 बार लिखा गया, कितने बार लिख दिए 81 बार, तो क्या जोड़ेंगे कि वापस ऋण, तो ये हुआ ऋण 81, मान लो x और मिलना क्या चाहिए ऋण 9, तो x बराबर ऋण 9 घन 81, तो ये क्या होगा घन 72, यानी आगे मैं +72 यानी घन 72 लिखूंगा, तब 9 × ऋण 9 ऋण 81 होगा और घन 72 दोनों को हल करेंगे क्या मिलेगा ऋण 9 और ऋण 8 हम लिख ही चुके थे। ठीक, ऐसे करके हमको पता चलता है कि इस प्रकार ब्रैकेट बनाने के बाद क्या जोड़ना या घटाना। अब ये जो बड़ा कोष्टक में लिखे हैं वो किसके इक्वल आ गया p के, तो ये हो जाएगा 9 × p के, ये हुआ 64k और 72 में 8 गया, ये भी हो गया 64। अब देखिए चूंकि pk किससे विभाजित था 64 से, यानी यहाँ पर 1 2 3 पद है, हम तीनों पदों को देखेंगे, तो चूंकि pk यहाँ पर है इसलिए ये 64 से विभाजित है, ये 64 × k है, ये भी 64 से विभाजित होगा और प्लस 64 है तो ये भी 64 से विभाजित होगा। तो चूंकि यहाँ पर मिलने वाले तीनों पद ही 64 से विभाजित हैं, इसलिए इसका योग भी क्या होगा 64 से विभाजित होगा। तो हम लिख सकेंगे अतः 64 से विभाज्य है। और लास्ट स्टेप क्या लिखेंगे कि अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध होता है कि दिया गया कथन n के सभी धन पूर्णांक मानों के लिए सत्य है। ठीक, तो यहाँ पर मैथमेटिकल इंडक्शन से दो प्रकार के प्रश्न मैं आपको बताया, एक सीरीज बेस्ड था और दूसरा था डिविजिबल वाला, विभाज्यता पर आधारित। दोनों प्रकार के प्रश्नों का आप अच्छे से अध्ययन कर लीजिए। निश्चित रूप से एक प्रश्न आपको एनुअल एग्जाम में मिलेगा, तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में भेज देंगे, मैं उसको दूर करूंगा। ओके।